जय हिंद। जय थैंक यू सर। तो नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारे समितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कैंपेनिंग में आए हैं। कैंपेनिंग क्या है? इस साल जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और हर घर तिरंगा स्कीम लाया गया है, उस स्कीम के बारे में जानेंगे कि जनता क्या बोलती है, जनता जनार्दन का क्या इसके बारे में जानकारी है या इन्फॉर्मेशन है। आम जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या विचार है, क्या राय है और वो क्या जानते हैं इस स्कीम के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो हर घर तिरंगा परियोजना आपको कैसा लगता है? मेरी अभी 3 साल की बेटी है, वो स्कूल ज्वाइन की है और वो राष्ट्रगान गाना स्टार्ट की है और मेरे को वो हम उसको रोज वो प्रैक्टिस करवाते हैं और जब वो गाती है ना, मतलब अंदर से बहुत अच्छा फील होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। वो तो होना चाहिए था, तो शुरुआत से ही होना चाहिए था। जब से हमको आज़ादी मिली उसी समय से वो शुरू होना चाहिए था। ये परियोजना बहुत अच्छी है, इससे एकता बढ़ेगी और हमें लगता है कि कश्मीर के उस एंड से लेके कन्याकुमारी तक हर घर में ये पहले ही होना चाहिए था। बहुत अच्छी योजना है, ये पहले से होनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, इस बार मोदी जी लाए हैं। बढ़िया है, अच्छा है। ये तो हमारी देश की शान है। ठीक है, मेरे हिसाब से परियोजना बहुत बढ़िया है जो हमारे प्रधानमंत्री निकाले हैं। अच्छी चीज़ है, बच्चों को सबको को अपने इंडिपेंडेंस के बारे में अवेयरनेस आएगा, नेशनलिटी के बारे में थोड़ा इंकरेजमेंट आएगा। अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बढ़िया है, सबके घर में होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी में हो, हर एक समय होना चाहिए। नहीं, इस बार का जो झंडा तोलन का जो परियोजना प्रधानमंत्री जो लाए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत अच्छी योजना मानती हूँ और ऐसा बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन जो आई बहुत अच्छी आई। इसे सब जितने भी देश से प्यार करते होंगे जो भी लोग, इस चीज़ से कभी मना नहीं कर सकते। बहुत बेहतर स्कीम है। ये तो हमारे सौभाग्य है भारत का कि जो हम लोग को तिरंगा का हर घर में लहराने का एक मौका मिले। सर देखिए, इस मामले में तो मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने हम सभी देशवासियों को इस चीज़ के लिए जागरूक किया, प्रेरित किया। बहुत ही अच्छा सुझाव मोदी जी का। ये सही है। एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे हम लोग जैसे जो मनाते हैं, क्या है कि हम लोग ये डेडिकेट करते हैं हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको डेडिकेट करने के लिए। तो जो अभी जो सरकार जो ये लाई है तो अच्छा ही है। जरूर इंडिया के नागरिक हम लोग तो हर घर तिरंगा फहराना ही चाहिए। इस साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस का कौन सा साल मनाएंगे? 75 जो है। इस साल 15 अगस्त 2022 को हमारे देश को आजाद हुए कितना साल पूरा हो जाएगा? 75 साल, बिल्कुल सही। 75 75वां साल। आई थिंक 75। तो 75वां साल पूरा हो रहा है देश की आज़ादी का, लेकिन जो इवेंट होगा वो 76वां है, 76 है। क्योंकि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947। 15 अगस्त 1947। 1947 में 15 अगस्त 1947। चलिए बहुत बढ़िया। 15 अगस्त को जी 1947, 15 अगस्त 1947। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी। कि राष्ट्रगान क्या है और इसको किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। राष्ट्रगान जनगण मन जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कि हमारे देश के तिरंगा में 3 रंग है, भगवा, सफेद, हरा। तो भगवा जो रंग है उसका मायने क्या है? केसरिया बलिदान का प्रतीक है, सफेद शांति का और हरा प्रगति और हरियाली का। तो आप क्या कहते हैं कि ना ये जो हमारा संविधान है इसको लेकर के आपको क्या लगता है कि संविधान में हर चीज बेहतर है या उसमें कुछ संशोधन या कुछ जरूरी परिवर्तन की आवश्यकता है? देखिए, जो भी चीज़ जिस समय बनाया जाता है वो उस समय के हिसाब से बनाया जाता है। तो उस समय का वो बेस्ट संविधान माना जाता था और समय के साथ में उसमें अमेंडमेंट होते रहा है और अभी भी हो ही रहा है। तो जब समय की जरूरत जैसी हो रही है वो वैसा उसको अमेंड किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। समय के जरूरत के अनुसार इंसान को भी चलना चाहिए और उसी तरीके से हमारे देश की नियमावली भी चलती है। आप 15 अगस्त को क्या करने जा रही हैं? और हम लोग इसका साथ भी देंगे और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 3000 यूथ के साथ इस काम को पूर्ण करें। हमारी संस्था इस काम में लग गई है। इस बार 15 अगस्त को हम जैसे हर साल होता है हमारे अपार्टमेंट में हम झंडा फहराएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। और हम लोगों का प्रयास भी है कि हम लोग 2-3 हजार झंडे लेके एक साथ निकलेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है ये। उनके हर घर पे हम एक तिरंगा पहुंचा। हमारे घर में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 साल के, 5 साल के, तो वो लोग क्या बहुत बदमाशी करता है, लेकिन वो लोग को बोले खुद से ड्रॉ करो तिरंगा और घर पे लगाओ,
तो क्या पता वो लोग के मन में कुछ हो कि हम लोग को भी कुछ करना चाहिए देश के लिए। और झंडे लेकर के, बच्चे लोगों को लेकर के, युवा लेकर के घर घर में तिरंगा फहराने का प्रोग्राम हम लोगों का है। सभी की तरह मैं भी अपने घर पर तिरंगा फहराऊंगा। तो कोशिश करके 15 अगस्त को तो हम तो क्या है ना ब्लड डोनेट ही करना चाहते हैं। तो उधर हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब झंडा का 3 डेज का 13, 14, 15 का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसमें पूरा झरिया में घूमना होगा, उसके बाद जगह जगह स्कूल्स में इस सब में हम लोग झंडा लहराएंगे। मोटा मोटी 13 तारीख से उम्मीद यही है कि 3-4 हज़ार आदमी उसमें हम लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे। हर तिरंगा नहीं, हर मन में, हर दिल में, हर हाथ में तिरंगा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारत के। बहुत जबरदस्त बात सर ने कहा है कि ना हर घर नहीं, हर मन में और हर हाथ में तिरंगा होना चाहिए। ये देश में होना बहुत जरूरी है। देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए देश की आवाम और खासकर हमारे जो सीनियर आवाम है वो अगर आगे आ रहे हैं तो उनको देख करके हम लोग सीखेंगे, और हम लोग सीखेंगे तब हमारी पूरी पीढ़ी उस काम को कर पाएगी। तो ये बहुत अच्छा बात लगा सर आपका। और अभी तक नियम था कि हाथ से बना हुआ खादी का तिरंगा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बार से नियम है कि हम लोग पॉलिस्टर का मशीन मेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सर आप सबों से एक हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि देश में खादी देश के आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि अंग्रेज जब अपना कपड़ा लाए थे तो वो खादी की वजह से अंग्रेजों का कपड़ा बिकना बंद हो गया और हमारा उनको घाटा हुआ और उसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। तो खादी का कपड़ा बहुत कम इस्तेमाल होता है। ये जो मोमेंट होता है 15 अगस्त 26 जनवरी, उसी में लोग खादी ग्रामोद्योग जाकर के कपड़ा खरीदते हैं। तो आप सबों से हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि कृपया अगर प्रयास करें कि अगर खादी का तिरंगा का इस्तेमाल करें तो वो देश के प्रगति के लिए और उस गरीब व्यक्ति के लिए जो हाथ से खादी को बुन रहा है उसके लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल होगा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था की है। इस बार जितने भी डाकघर है सबों में 25 रुपये में तिरंगा मिलेगा, और वो झंडा वो लोगों से खरीदा जाएगा जो अपने घरों में बनाएंगी महिलाएं, जिनका घर उस झंडे बनाने से चलेगा 6 महीने तक। तो हमारा प्रयास ये होगा कि हम जो भी झंडे खरीदें वो हम सरकारी विभाग से ही खरीदें। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे सीनियर ये बात को एग्री कर रहे हैं और इनका भी इच्छा है, प्रयास है कि ना सरकारी संस्थानों से ही तिरंगा खरीदा जाए, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति जो कि उस खादी के तिरंगे को बना रहा है, जिसकी वजह से उनका घर चल रहा है, उनके लिए वो बहुत बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। धन्यवाद सर। बहुत अच्छी बात है कि देश की आधी शक्ति, नारी शक्ति इस चीज में बढ़ चढ़ के योगदान ले रही है। बहुत अच्छी बात है ये कि बच्चों में ये संस्कार डाल रही है कि ना वो तिरंगा और देश प्रेम के लिए काम करें। मैं चाहेंगे, बहुत अच्छा लगा जान करके कि मैम अपनी 3 साल की बच्ची को राष्ट्रगान सिखा रही है। यह है संस्कार, यह है इस देश का संस्कार, आदि शक्ति का संस्कार। क्योंकि बच्चों में ज्ञान देना सबसे जरूरी चीज है। कहा जाता है कि संस्कार हमेशा उन हाथों में होता है जो हाथ पालने को संभालती है, और माँ से बढ़कर पालने को संभालने वाला कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि मातृशक्ति, आदि शक्ति इस काम को निभा रही है देश हित के लिए। देश की आवाम सरकार की इस पहल को तवज्जो दे रही है, उसे सपोर्ट कर रही है, और आवाम इस का तहे दिल से वेलकम करने के साथ साथ तिरंगा लहरा भी रही है। तो सर धन्यवाद हमारे इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बाकी आपको एक प्रिंट दिया गया है जिसमें पूरा डिटेल्स है कि ना अमृत महोत्सव क्या है और तिरंगा लहराने का नियम क्या क्या है। तो कृपया कर उसे फॉलो जरूर से कीजिएगा और हो सके तो तिरंगा जरूर से लहराइएगा। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर।